साफ सलाम दोस्तों, मोहम्मद जड़ी बूटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं विशेष जानकारी के तौर पर, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी जानकारी है आप लोगों को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ दोस्तों ने हमारी जो वीडियो बनाई हुई है जिसका नाम है दोस्तों चितावर लकड़ी, उसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ बताई हुई है दोस्तों। कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं दोस्तों जो उस पर नहीं बताई हुई है। जिस तरह हमें नॉलेज है और हमारे गुरु उस्ताद ने दोस्तों हमको बताया है उस हिसाब से जानकारी दोस्तों मैं भी देखा हूँ, तो उस हिसाब से जानकारी नहीं है। लोगों को गलत तरीके से शिक्षा दी जा रही है दोस्तों। गलत शिक्षा नहीं देना है और किसी भी व्यक्ति को अच्छी जानकारी देना है और सही सुटेबल जानकारी देना है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर वो सिद्धि करे दोस्तों तो उसका कार्य सफल हो। उसके मन में ये एहसास नहीं होना चाहिए दोस्तों कि यार मैं किया हूँ, मुझे सिद्धि नहीं मिली और न मेरा कार्य नहीं हो पा रहा। आप लोग दोस्तों इसके बारे में आज विशेष वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि दोस्तों चितावर लकड़ी के बारे में बहुत सी वीडियो बनी हुई है, बहुत सी अच्छी जानकारी दी हुई है कि दोस्तों उसका कुछ नियम है, कुछ तरीका है जो कि नहीं बताया गया दोस्तों। जो इस तरह दिखाई दे रहा है इस साइड, इसको दोस्तों हड़िया बोलते हैं। और जो दोस्तों जिससे चितावर सिद्ध होती है, जिसके खोथे से, उसे दोस्तों कौवा कहते हैं। कौवे का फोटो दोस्तों इधर दिखाई दे रहा है। इस कौवे के घोंसले में आपको कार्य करना है, ना कि इसमें करेंगे, इस घोंसले को आप लकड़ी लाएंगे तो आपका कुछ भी कार्य नहीं होगा दोस्तों। इसे हड़िया बोलते हैं क्योंकि इससे गर्दन में दोस्तों सफ़ेद रहता है और इससे पूरा दोस्तों एक काला रहता है। इसको कौवा बोलते हैं दोस्तों। इसी में आपको सिद्धि करनी है दोस्तों। करना क्या है, आपको इस कौवे के घोंसले में जाना है और नीचे जो टेंट वाली सेलिंग होती है, 4 व्यक्ति को आपको सेलिंग पकड़ा देनी है। जिस स्थान पर इस कौवे का घोंसला हो उस स्थान के नीचे चारों ओर पकड़ा दीजिए और आप पेड़ के ऊपर चढ़ जाइए। और पेड़ में चढ़ने के बाद आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि उसमें से जो लकड़ी गिरेगी उसी में आएगी। और दोस्तों आपको उसके पैर में, जो कि लोहा बताया जाता है दोस्तों, लोहा नहीं बांधना है। उसके पैर में, कौवे के बच्चे के पैर में तांबा बांधना है, तभी दोस्तों आपका कार्य सफल होगा। लोहे से कुछ नहीं होता दोस्तों, लोहा को कट जाता है। पर सिद्धि करने के लिए अगर आपको उस चीज़ की सिद्धि चाहिए दोस्तों, आपको तांबा बांधना पड़ेगा। तो आप सेलिंग लगा लीजिए नीचे और जाके बांध दीजिए जो भी लकड़ी गिरेगी दोस्तों। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो देवी होती है दोस्तों, जैसे आप कार्य करने के उपरांत जाएंगे वहाँ पास, क्योंकि दोस्तों उस स्थान पर वो पहले से ही विराजमान होती है। ऐसा नहीं है कि आप बांधेंगे पैर में तभी दोस्तों वो आएगी। उस स्थान पर पहले से ही विराजमान, वो जो काला कौवा होता है पहले से ही रखा रहता है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आए। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि उसके पैर में बांध देना है। फिर इसके बाद आपको बीच बीच में 2 दिन 3 दिन चढ़ के आपको देखते रहना है। जब आप चढ़ेंगे ऊपर तब फिर से आप नीचे सेलिंग लगा लें, क्योंकि जो भी लकड़ी गिरेगी आप उसको समेट कर रखे रहेंगे। इसके बाद दोस्तों इसकी सिद्धि कैसे करनी है इसके विषय में आपको बताऊंगा दोस्तों। सिद्धि उसकी कैसे करनी है, जब आपको पता चल जाए दोस्तों उसके पैर का जो है तो बंधन टूट चुका है, कौवे के बच्चे का बंधन, जो जिसमें आप पैर में तांबा बांध के रखे थे। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि उसके पूरा खोथा आपको क्या करना है, एक एक करके पूरी लकड़ी को आप समेट लेनी है। अगर आप समेट नहीं पा रहे हैं तो जिस स्थान पर सेलिंग लगी हुई है नीचे 4 व्यक्ति पकड़े हुए हैं उसी में आप ऊपर से गिरा दीजिए। पूरा खोथे को उसी करके आप गिरा दीजिए। उसको एकत्रित कर लीजिए। उसको एकत्रित करने के बाद आपको एक विशेष दिन आपको ध्यान रखना है, जो कि रात्रि का टाइम होना चाहिए और रविवार का दिन होना चाहिए दोस्तों। नदी में जाना है आपको और एक एक करके आप चाहते हैं तो एक एक करके आप विसर्जित करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही बार विसर्जित करना चाहते हैं तो एक ही बार में कर दीजिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, जो पानी की धार होती है मेन नदी होना चाहिए, लेकिन नदी का कुछ ऐसा किनारा आपको ढूंढ लेना है जहाँ से थोड़ा सा पानी निकले, बहाव रहे पानी में दोस्तों, लेकिन बहाव रहे लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। उस स्थान पर जाना है और एक एक करके आपको लकड़ी छोड़नी। आप एक एक्स्ट्रा छोड़ना चाहते हैं एक एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए। अगर दोस्तों उसके अंदर वो चीज़ होगी, आपको सर्फ बनकर या किसी भी प्रकार का बनकर आपके पास आएगी, आपको तुरंत पकड़ लेना है दोस्तों। यह प्रक्रिया आपको रविवार के दिन करनी है
और आप निर्वस्त्र रहेंगे। आपके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार आप उसको विसर्जित करने जाएं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि वो आपसे बात भी कर सकती है, आपसे लड़ाई भी कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सिद्धि है जो हमारे पहले बुजुर्ग थे वो करते थे, और सिद्धि करके लोगों का गांव में झाड़ फूंक करके शैतानों से बचाते थे और गांव में बंदिश करते थे। जो महामारियाँ आ रही थी दोस्तों, उनकी बंदिश करते थे। दोस्तों ये चितावर बहुत ही ताकतवर और पावरफुल है दोस्तों। इसकी सिद्धि ऐसे करें, न कि अन्य की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी जो है वो गलत जानकारी के चक्कर में आप ना पड़ें। इस विधि से आप करें, आपका कार्य सफल होगा अगर वो चीज़ होगी। दोस्तों इसके बाद मिलती है नई वीडियो में। धन्यवाद।